हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पबेडम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिमेनिंग एमसीक्यू बचे हैं उसको कराएंगे। इस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 1 to 22 एमसीक्यू कवर कराए हैं और इस वीडियो लेक्चर में जो रिमेनिंग 23 to 41 एमसीक्यू है उसको करा देंगे। तो आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सारा एमसीक्यू जो एम लक्ष्मीकांत बुक में है वो कवर हो जाएगा। आई होप आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि आ जाए दिसंबर एग्जाम में, तो सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड सारे कंटेंट जो टॉपिक थे सब कुछ कवर करा दिया गया है, उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू हैं। तो आई होप आप लोग कर पाएंगे, सो ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 23, see, the office of chief secretary was brought on for with the rank of the secretary to the government of India in 1973 on the recommendation of। तो देखिए जो एक क्वेश्चन पूछा है इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में बता देता हूँ। देखिए 1973 से पहले जो चीफ सेक्रेटरी होते थे वो कुछ स्टेट में जो फाइनेंशियल कमिश्नर होते थे उनसे क्या पोस्ट था उनका छोटा था। जैसे पंजाब में फाइनेंशियल कमिश्नर लाइक दिस, तो उनसे छोटा हुआ करता था। बट 1973 के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो कि इसका राइट आंसर है, इन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी होंगे उनको सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेवल देना चाहिए, ताकि वो सबसे क्या हो, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट आईएएस हो स्टेट में। तब से जाके जो हमारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनका जो रैंक होता है सबसे सीनियर होता है सारे जो अवेलेबल आईएएस होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। नाउ दो जगह अब क्वेश्चन आएंगे 24 से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें सब रीजनिंग, रीजन एंड असर्शन पैटर्न पे है, असर्शन एंड रीजन पैटर्न में। तो इसका जो जनरल गाइडलाइंस है वो है, देखिए जो ऑप्शन ए होगा उसमें बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो इसका जो डायरेक्शन है आप लोग को मालूम होता है, ये सबके लिए सेम होता है। और ऑप्शन बी में बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये तो जस्ट डायरेक्शन है जो अपकमिंग कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। ए देखिए, ए में क्या स्टेटमेंट दिया गया है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल द प्लीजर ऑफ द गवर्नर। तो देखिए मुझे हम लोग को पता है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो अपना पोस्ट होल्ड करते हैं वो गवर्नर के प्लीजर तक, मतलब क्या है, होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर रीजन है, इसीलिए क्या है, अपना जो अपना पोस्ट होल्ड करते हैं चीफ मिनिस्टर का टिल द प्लीजर ऑफ गवर्नर करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपको ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि ए गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो जो ए का रीजन दिया गया है वो करेक्ट भी है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए 25 ए, द चीफ मिनिस्टर कैन डिसमिस अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। और रीजन देखिए, द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए चीफ मिनिस्टर क्या डिसमिस नहीं करते, क्या रिकमेंड कर सकते हैं, गवर्नर करता है। और तो ये गलत हुआ। और जो चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राइट है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, हमारा सीएम होते हैं। तो इसमें आर सही है, इसका मतलब ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26, assertion, the chief secretary is not the administrative head of the state secretariat। देखिए द चीफ सेक्रेटरी इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट, गलत है। हमारा चीफ सेक्रेटरी क्या है, स्टेट सेक्रेटरीट का हेड होता है। रीजन देखिए, द कैबिनेट सेक्रेटरी इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट। देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी जो सेंट्रल सेक्रेटरी का हेड नहीं होता है, वो ओनली अपने कैबिनेट का हेड होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, मतलब ए गलत है और आर तो सही है। तो इसके लिए भी ऑप्शन डी आपका राइट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 27 ए, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉमिनल टाइटुलर एग्जीक्यूटिव हेड। देखिए हमारे जो गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल होते हैं, टाइटुलर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ए राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन स्टेट्स।
इसीलिए देखिए क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट में भी होता है। इसीलिए जो स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जिसे हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए आपका राइट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर ए। A secretary in a state secretariat is the secretary to the state government as a whole, not to the minister alone। सही है। देखिए जो हमारा सेक्रेटरी होता है वो पूरे मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ना कि कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर का होता है। ए सेक्रेटरी इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी। क्या है, देखिए हमारा सेक्रेटरी क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। वो ओनली जस्ट मिनिस्टर को एडवाइज और असिस्ट करने के लिए होता है, और वो जो पॉलिसी बनाएगा वो एज ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगा, मतलब जो अपनी स्टेट के सभी लोग के लिए बनाएगा। तो देखिए इसका कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टेटमेंट को। इसके लिए भी ऑप्शन ए आपका राइट है। नाउ 29 देखिए ए। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स। एज ऑफ 30 नहीं, यहाँ पे 35 ईयर्स होता है, तो ये गलत हो गया। एक तो देखिए इसमें एलिजिबिलिटी का जो कंडीशन दिया गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो सही है, बट कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स, तो यहाँ पे 30 दिया है, ये गलत हो गया। रीजन देखिए क्या आर्मी क्या, द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये राइट है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, इसके लिए ऑप्शन डी आपका होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 30 ए। देखिए द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, तो प्रेसिडेंट के प्लीजर तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करेगा, राइट है। रीजन देखिए द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, देखिए इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब ए, ऑप्शन ए राइट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ सी 31 एमसीक्यू ए। द एमोल्यूमेंट allowances of the governor shall not be diminished during his term of office, राइट है। अगर कोई भी क्या है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, मतलब कि जब अपने गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड कर लेता है, तो उसके बाद उसका कोई भी जो प्रिविलेज वगैरह है कट नहीं किया जाता है, तो राइट है। रीजन देखिए वेयर द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स, द इमोल्यूमेंट अलाउंसेस पेबल अप टू द गवर्नर शैल बी लॉटेड अमॉन्ग स्टेट इन सच अ प्रपोर्शन एज ए प्रेसिडेंट में बी में बाय ऑर्डर डिटरमाइंड। सही है। देखिए ये भी क्या है, जब कोई भी सेम पर्सन एक या एक से ज्यादा किसी भी स्टेट का जो गवर्नर बनता है, तो उसका जो अलाउंस वगैरह सैलरीज वगैरह प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किस रेशियो में डिवाइड किया जाए स्टेट के ऊपर। तो देखिए ये भी राइट है, बट ये जो यहाँ पे दिया गया है इससे कनेक्शन नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ सी 32 ए। There shall be a council of ministers with the chief minister at the head to aid and advise the governor in exercise of his function, except in so far as he is by or under the constitution required to exercise his function or any of them is in discretion। तो देखिए सिंपल यहाँ इसका मैं बताता हूँ, स्टेटमेंट में बोला क्या गया है। स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड हमारा कौन होगा, हेड सीएम होगा। वो किस लिए होंगे, एड एंड एडवाइस फॉर द गवर्नर, एक्सेप्ट उसके जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसके छोड़ के, मतलब वो डिस्क्रिशनरी पावर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वो अपना डिसीजन ले लेगा, बट अदरवाइज वो क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सपोर्ट लेगा। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। रीजन देखिए द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये भी देखिए राइट है, क्योंकि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं, सीएम होते हैं, उनको भी हमारा गवर्नर अपॉइंट करता है, और जो अदर मिनिस्टर होते हैं उनको भी हमारा गवर्नर अपॉइंट करता है, बट गवर्नर की एडवाइस पे अपॉइंट करता है सीएम के। तो बट कहीं ना कहीं ये दोनों राइट है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए आप देखिए मैचिंग पैटर्न के आगे, ये जो मैचिंग पैटर्न के होते हैं बहुत ही मान सकते हो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो इसमें ट्रेंड चल रहा है यूजीसी का, यूजीसी जो क्वेश्चन बना रही है एनटीए, वो जस्ट ऐसे मैचिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा बना रही है। रीजनिंग असर्शन का भी मतलब कम ही आता है, बट जो मैचिंग पैटर्न का बहुत ज्यादा आता है, असेंडिंग डिसेंडिंग मैचिंग पैटर्न, क्रोनोलॉजी, इस सब ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा आते हैं।
और जो आपको पता होना चाहिए कि जो मैचिंग पैटर्न है कोनोलॉजी वाले है, उसमें अगर आपको एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जैक्ट क्या होता है, चार के चारों आंसर नहीं पता होते, तो उसमें क्या एक दो पता करके आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। बट ये क्या है, एक लास्ट ऑप्शन है, बट आप ट्राई कीजिए कि आप जितना से ज्यादा स्टडी कर सके, कंटेंट पढ़ सके, ताकि आपको चार के चारों आंसर मालूम होने चाहिए। रिस्क लेना ही नहीं है। फिर भी लेट्स सी। देखिए यहाँ पे लिस्ट वन में अथॉरिटीज दी गई है, लिस्ट टू में आर्टिकल दिए गए हैं। तो को आपको मैच करना है, यहाँ पे को सही क्रम लिख दिए गए हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिए एक बार खुद से। सी देखिए यहाँ पे पहला अथॉरिटीज है गवर्नर। तो गवर्नर के बारे में देखिए यहाँ पे है आर्टिकल 155, मतलब गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो ए का आपका जाएगा 3, ए गोज टू 3। देखिए ए गोज टू 3, 2 में देखिए आपके दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आपको 50% आपका आंसर पता चल गया। नेक्स्ट देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बताइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका आर्टिकल 163 बताता है देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर। तो 163। फिर बी गोज टू 4, बी गोज टू 4, बी गोज टू 4। देखिए अभी भी 2 बचे हैं। नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 167, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 167 बताता है। तो सी गोज टू 1, सी गोज टू 1। तो देखिए हमारा यहाँ पता चल गया, पूरा स्टेप नहीं जाना पड़ा। लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे स्टेट्स है एंड गवर्नर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात, नागालैंड एंड असम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं, जो कि गवर्नर क्या करता है, अलग से स्पेशली उनको अपॉइंट करता है। और जो असम में होता है, वहाँ पे होता है हिल एरिया कमिटी वर्किंग होते हैं। तो देखिए जो हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं, गवर्नर क्या करता है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर क्या अपॉइंट करता है। तो ए गोज टू 4, ए गोज टू 4। देखिए यहाँ पे सीधा एलिमिनेट हो गया आंसर आपका। एंड गुजरात में देखिए क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज के लिए स्पेशल है प्रोविजंस। एंड नागालैंड में आपका होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एंड असम में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये ऑप्शन नहीं है आपका। तो देखिए ए का आपका 4 हो गया, एंड बी का आपका 3 हो गया, ए का 1, असम का 2। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं, उसके प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 156, 154, 153 एंड 155। तो 155 आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है। तो डी गोज टू 3, डी गोज टू 3। देखिए कहीं मिल रहा है, एक ही है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। और यहाँ पे 153 आपको बता दूं, आपका होता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट होना चाहिए, प्रोविजंस है। एंड आर्टिकल 154 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर, मतलब स्टेट या गवर्नर यहाँ पे बोल सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव को बताता है बी का 1। 156 आपका टर्म ऑफ टेन्योर बताता है, टेन्योर, टर्म ऑफ ऑफिस 2। तो आपका ये आंसर सही है। देखिए क्या है, आर्टिकल अगर आपको याद होगा तो आप कर ले जाएंगे, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट चलिए 36, एग्जीक्यूटिव एजेंसी और उसका डेजिग्नेशन हेड क्या है। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो जेल डिपार्टमेंट का आपका होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। तो सी गोज टू 1, सी गोज टू 1। देखिए 1, देखिए एलिमिनेशन मेथड सही हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, आपको जो इंपॉर्टेंट टाइप क्या है उसको पता होना चाहिए। जेल वाले का देखिए पता है। देखिए जो एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट होते हैं उसको डायरेक्टर बोलते हैं, डायरेक्टर। और लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर ऑफ लेबर होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ लेबर होते हैं। एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। हो गया सब। नेक्स्ट चलिए एजेंसीज एंड प्रेजेंट इन। अब कौन, देखिए यहाँ पे एजेंसी बताया गया है और कौन कहाँ पे प्रेजेंट है इसकी बात बोला गया है। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है, फाइनेंशियल कमिश्नर देखिए पंजाब में होते हैं। तो बी गोज टू 3, बी गोज टू 3।
हो गया आपका। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू तमिलनाडु में हो गया, रिवेन्यू ट्राइबल आपका गुजरात में हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, फंक्शंस एंड अथॉरिटीज दिया गया है। डिफेक्टो रोल पॉलिसी मेकिंग, डिजूरी रोल पॉलिसी मेकिंग। डिफेक्टो देखिए, डिफेक्टो मतलब कि इनफैक्ट, मतलब कि जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफेक्टो होते हैं। डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हो गए, डिजूरी हमारा गवर्नर हो जाएगा, और पॉलिसी मेकिंग सेक्रेटरीट हो जाएगा। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं डायरेक्टर। तब देख लीजिए क्या क्या सीक्वेंस बन रहा है। ए गोज टू 4, ए गोज टू 4, तो देखिए सीधा पता चल गया आपका, ऑप्शन बी सही है। एंड बी गोज टू 1, सी गोज टू 2, एंड डी गोज टू 3। देखिए आपका ये आया सीक्वेंस। तो ज़्यादा सोचना नहीं, अगर आपको फैक्ट्स पता है तो एग्जैक्ट आपका ले जाओगे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 39। बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट है, द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। देखिए स्टेटमेंट में क्या है, पोजेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर एनालॉगस टू द प्रेसिडेंट। एनालॉगस टू द प्रेसिडेंट, देखिए ऑलमोस्ट एनालॉगस ही है, बट क्या है, जुडिशियल पावर में थोड़ा सा उसको पार्डनिंग पावर नहीं है, जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह में डेथ सेंटेंस में। अदरवाइज सब कुछ एनालॉगस ही है, तो आप इसको राइट ही समझिए। देखिए सब क्या कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन कुछ आते ही रहते हैं। हैज टू एक्ट विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज। देखिए ऑलवेज नहीं होता, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं उसमें नहीं करना होता। हैज द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए क्या इजीली रिमूव नहीं कर सकते, ये भी देखिए गलत है आपका ऑप्शन। हैज द पावर टू एलोकेट बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट अमॉन्ग द वेरियस मिनिस्ट्रीज। सही है, तो ऑप्शन 1 एंड 4 सी, आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर। द वर्ड्स ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर इन रियलिटी मीन्स। अब देखिए आप ये वर्ड आपको सुनने को बहुत मिला, ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लीजर ऑफ गवर्नर। इसका रियलिटी में मतलब होता क्या है? सिंपल सी बात है, इसका रियलिटी में मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब होता है प्लीजर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि जो वहाँ की असेंबली होगी उसके प्लीजर पे, उनका जो डिसीजन होता है उनको गवर्नर लेना ही पड़ता है, इसलिए बोला जाता है कि प्लीजर ऑफ द गवर्नर, मतलब प्लीजर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए प्राइम मिनिस्टर का तो है ही नहीं बात, प्रेसिडेंट का तो है ही नहीं, चीफ मिनिस्टर क्या करता है, रिमूव और वो अपॉइंट तो करता नहीं। तो ऐसे भी आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाइक दिस, ऐसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जो स्टेट सेक्रेटरीट के ऑफिशियल है उनको देखिए रैंक में आपको डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में करना है, मतलब कि सबसे बड़ा देन छोटा 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 इस टाइप में। तो सबसे बड़ा हमारा कौन होता है, सेक्रेटरी। तो देखिए सेक्रेटरी है, नहीं है, तो स्पेशल सेक्रेटरी होता है सेक्रेटरी के बाद। देखिए स्पेशल सेक्रेटरी होता है, देन हमारा आपका आएगा एडिशनल है, ज्वाइंट, असिस्टेंट एडिशनल भी नहीं है, तो ज्वाइंट आ जाएगा आपका, ज्वाइंट सेक्रेटरी। देन ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद आपके स्पेशल हो गए, ज्वाइंट हो गए, डिप्टी सेक्रेटरी आएगा, डिप्टी सेक्रेटरी। देन डिप्टी सेक्रेटरी के बाद आपका अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी के बाद देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो कि भी पोस्ट हट गया है। तो आपका है स्पेशल, देखिए स्पेशल आपका 3, ज्वाइंट हो गया 2, डिप्टी सेक्रेटरी आपका 5, 3 to 5, और अंडर के आपके हो गए, सॉरी पहले अंडर नहीं, देखिए पहले असिस्टेंट आएगा फिर अंडर आएगा, आपके हो गए 4 and 1। तो सॉरी नहीं, देखिए क्या है, सबसे लास्ट में हमारा असिस्टेंट आता है लास्ट में ही, तो 4 नंबर लास्ट में ही रहेगा, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। अंडर, अंडर देन अंडर के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये तो रहा आपका, देखिए क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि ये वाला देखिए पोस्ट चला गया ना, तो इसका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। तो आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो मैथ्स प्रोबली जो एमसीक्यू हैं किस टाइप के आएंगे, वो कैसे आएंगे और उनका लेवल क्या होगा। तो जो इसमें अभी सारे एमसीक्यू बताए गए हैं तो एग्जैक्ट इसी लेवल के और इसी फॉर्मेट के, और मे बी जो इसमें से ही बहुत से क्वेश्चन उठते हैं,
एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन जिससे वाला है ना, बहुत बार उठता है क्वेश्चन। तो आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए, और जिसको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ दे दूंगा। आप अपने से एक बार दो बार ट्राई कीजिए, ताकि सब कुछ आपका ध्यान हो जाए, मतलब याद हो जाए अच्छे से। तो अभी के लिए थैंक यू।